इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हुई सुनवाई। मस्जिद कमेटी के वकीलों की तरफ से कोर्ट में रखा गया पक्ष। सूट नंबर 4 और 17 पर मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में दी दलीलें। कृष्णकूप की पूजा की मांग वाली याचिका पर भी कोर्ट में हुई सुनवाई। मंदिर पक्ष के वकील अगली तारीख पर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच मामले में सुनवाई कर रही। मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 मामलों में एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही। सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर मुख्य रूप से बहस चल रही। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह परिसर की संपूर्ण जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग। ईदगाह परिसर का ASI सर्वे और अमीन सर्वे की भी रखी गई मांग। ईदगाह कमेटी पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हाईकोर्ट में दे रही हवाला। पूजा स्थल अधिनियम के तहत सिविल वाद की पोषणीयता पर उठा रहे सवाल। प्रयागराज से मुख्य रूप से किन तथ्यों पर सुनवाई हुई है और इसका न्यायालय ने क्या कहा? श्री कृष्णकूप पर आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई है और साक्ष्य के तौर पर हम लोगों ने यह वहाँ पर साक्ष्य दाखिल किया है जो माननीय नगर मजिस्ट्रेट मथुरा महोदय ने, माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने और माननीय SSP महोदय ने और CO साहब की रिपोर्टों में साफ यह साबित हो गया है कि यह कूप श्री कृष्ण कूप है और यह परंपरागत से पूजा होती आई है। पिछली बार यह चर्चा हो रही थी और साक्ष्य मांगा जा रहा था। यह अपने आप को बता रहे थे ये घोसी समाज का, मुस्लिम घोसी का यह कूप है, जिससे आज रिपोर्टों साक्ष्य के आधार पर साबित हो गया है यह कूप हम लोगों का है और यहाँ आज हमारी माताओं बहनों ने पूजा की है और कल हम लोग इस पर पूजा, यदि माननीय न्यायालय का आदेश आएगा तो हम लोग सह सम्मान और शांतिपूर्ण तरीके से पूजा करेंगे। इस तरीके से आदेश रिजर्व किए गए हैं तो क्या आपको लगता है कि 24 घंटे के अंदर ये आदेश सामने आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि कल ही वहाँ पूजा होनी है और सारी रात भी पूजा होती है हमारी। तो यदि न्यायालय देरी होगी तो हमें हरास होगा, न्याय नहीं मिल पाएगा। तो हो शाम तक ही आना चाहिए, मेरा ये उम्मीद है। माता शाकुम्भरी पीठाधीश्वर भृगुवंशी आशुतोष पांडे, मुख्यवादी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम साई ईदगाह, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा। तारीखों से लगातार वो सिर्फ अपना ही पक्ष रख रहा है और कोर्ट ने आज हिंदू पक्ष के लिए नियत कर लिया था। तो क्या अब मुस्लिम पक्ष की आर्गुमेंट पूरी हो गई? अगर नहीं हुई है तो अब अगली तारीख क्या होना है? देखिए, ये मुस्लिम पक्ष की एक रणनीति रही है। जब मथुरा में कोई केस चल रहा था तो हाई कोर्ट आ गए थे, हाई कोर्ट आ गया तब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो जवाब दाखिल नहीं करते। इसको वो लिंगर ऑन करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आज तक कोई सिंगल डॉक्यूमेंट वो दाखिल नहीं कर पाए। तो वो जान करके चाहते हैं कि लंबी बहस करेंगे, जितना लंबा इसको ले जाएंगे, इसी टैक्टिक्स के तहत उसे लंबा खींच रहे हैं। हाँ, अभी मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रख रहा है। अभी 2 केसों और उनको पक्ष रखना है और कुछ नहीं रख रहा है। वो सेम चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को, कोई नए फैक्ट्स उनके पास नहीं है। कभी उपासना अधिनियम की बात करते हैं, कभी पजेशन एक्ट की बात करते हैं, कभी स्मारक अधिनियम की बात करते हैं। इस पर सुनवाई अभी जारी है। अभी माननीय न्यायालय के द्वारा हमने विशेष रूप से आज न्यायालय से कृष्णकूप की पूजा के लिए आदेश करने के लिए अनुरोध किया था। उस पर भी आदेश रिजर्व कर लिया गया है और अग्रिम तारीख कब नियत की जाएगी वो अभी 1 घंटे बाद मालूम पड़ जाएगा। जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा वो आपको बता दिए। आज पूजा करने पर आज किस तरह से सुनवाई हुई, किन किन मुद्दों पर हुई है और किन याचिकाओं और कोर्ट ने क्या कहा है और अगली सुनवाई कब होगी? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले को लेकर के माननीय जस्टिस मयंक जैन साहब की कोर्ट नंबर 89 में आज सुनवाई हुई और जिसमें विशेष रूप से हमने आज माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि हम प्राचीन समय से कृष्णकूप की पूजा करते रहे हैं। यानी कृष्णकूप जो बजनाभ भगवान के द्वारा बनवाया गया था और वहीं से भगवान कृष्ण के विग्रह के लिए जल अभिषेक के लिए ले जाया जाता था, जो शाही ईदगाह की मस्जिद की सीढ़ियों पर बना हुआ है। और हमारा ये मानना था कि आज वहाँ पुलिस की अभिरक्षा में पूजा हुई है, वहाँ कल विशेष पूजा है। तो माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि वहाँ के लिए लोकल स्थानीय प्रशासन के लिए डायरेक्शन दिया जाए कि हम वहाँ विधिवत रूप से पूजा कर सकें, क्योंकि 2022 में और 2023 में मुस्लिम पक्ष के द्वारा वहाँ हिंड्रेंस पैदा किया गया था, अवरोध पैदा किया गया था और इस वजह से पुलिस अभिरक्षा में हम पूजा कर पाए थे। तो अब हमारा मानना है कि माननीय न्यायालय के बिना पुलिस अभिरक्षा की हम वहाँ पूजा कर सकें। तो हमने आज इसको लेकर के विशेष तथ्य भी रखे माननीय न्यायालय के समक्ष, वहाँ के फोटोग्राफ भी दाखिल किए, सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी हमने दाखिल की और हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि अगर वहाँ हमारी पूजा नहीं हुई तो सनातन धर्म प्रेमियों को बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि बड़े पुरातन समय से लगभग 5000 साल से हम वहाँ पूजा करते रहे। तो कोर्ट ने हम सुना है, लेकिन शाही ईदगाह पक्ष के लोगों ने जान करके आज हमारी जो एप्लीकेशन थी उसका जवाब आज हमको दिया है। तो उनका कहना था कि साहब हमको जवाब आज हमने दाखिल किया है तो हमारा जवाब दाखिल कर दिया जाए। लेकिन हमारा ये मानना था माननीय न्यायालय से कि जवाब के चक्कर में रहेंगे तो हमारी पूजा रुक जाएगी। तो हमने न्यायालय से अनुरोध किया था कि किसी हाल मीनवाइल हमें ये आदेशित करें वहाँ के लोकल प्रशासन को, हम अपनी पूजा कर सकें।
आज विशेष रूप से शाही ईदगाह पक्ष ने 5 पर 17 पर अपना जवाब अपनी आर्गूमेंट किया है। 7-11 पर 4 पर भी हुआ है। 4 पर भी उन्होंने 7-11 पर अपने ऑब्जेक्शन दाखिल किए हैं। इसके अलावा हमने हिंदू पक्ष ने भी उनके कुछ टेम्परेरी ऑब्जेक्शन से उनका भी हमने जवाब दिया है, जिसमें प्लेसेस ऑफ बर्थ स्पेक्टर एक्ट का टेम्परेरी ऑब्जेक्शन हमने दाखिल किया है। प्लेसेस ऑफ बर्थ स्पेक्टर उपासना अधिनियम 1991 की धारा, मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 का भी हमने जवाब दाखिल किया है। तो अभी माननीय न्यायालय ने अभी इसको होल्ड किया हुआ है। अभी ऑर्डर आएगा, उसमें डेट भी निर्धारित नहीं की गई है। डेट अभी आ जाएगी, वो आपको बता दी जाएगी। सर बात की जाए